इस वक्त मौजूद हैं हम, ये आजमगढ़ वाराणसी मार्ग है और यहाँ से केराकत तकरीबन 10 किलोमीटर है। ये खुजी मोड़ के नाम से जगह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तड़का चाय, जानलेवा कॉफ़ी के नाम से यहाँ पे एक टी स्टॉल लगा हुआ। आप बाहर से ही देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो ये सारे सामान है किस तरह से सजाए गए हैं और तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे। हम काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद थे तो तमाम सारे लोग यहाँ पे चाय पीने आए। इस चिलचिलाती गर्मी में भी यहाँ पे चाय पीने के लिए लोग आते हैं। आखिर वजह क्या है चाय की? और एक चीज़ और भी हम सुने कि जो ये टी स्टॉल चलाते हैं भैया जी, वो बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करके वो टी स्टॉल चला रहे हैं। आजकल चाय का बड़ा क्रेज़ है, MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं, मोदी जी। जो भाई कहा जाता है कि शायद पता नहीं ऐसे टी स्टॉल उनके थे या कोई और चाय से रिलेटेड उनका बिजनेस था, लेकिन कहा जाता है ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो भी चाय वाले थे, कभी चाय वाले के नाम से फेमस है प्रधानमंत्री जो हमारे हैं। आज चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे हैं, टी स्टॉल को चला रहे हैं। जी भैया जी, नाम बताएंगे अपना आप? हमारा मोहित नाम है, जानलेवा चाय वाले। जानलेवा चाय वाले, बिल्कुल हमने देख लिया। तो अच्छा, जानलेवा चाय वाले, क्यों जानलेवा चाय का आपने नाम रखा, क्यों ऐसा, क्यों ये जानलेवा चाय है वाकई में क्या? जैसे कुछ अच्छा होता है, कुछ बहुत होता है। जैसे होता है ना, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी तरीके से अब इसको हम, ये हमारा बेस्ट है तो ये बेस्ट का भी बेस्ट है, तो उसको इसलिए कुछ मार्केटिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये जानलेवा है भी वैसे। हाँ। काफ़ी लोग पीने के बाद बोलते हैं कि भैया वाकई में जानलेवा, वाकई में जानलेवा है। वैसे आपने बीटेक कर रखा है? जी। बीटेक करने के बाद आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि हम चाय ही बेचें? अब आ गया ख्याल, अब जैसे क्या है कि संगति का भी, संगति का एग्जैक्टली ये आइडिया ये आया। जैसे हमारे जो फ्रेंड थे एमटेक किए हुए थे, हमारे ज्ञान भाई, तो अब सीनियर थे वो हमारे, तो उनसे हमको इंस्पिरेशन मिला और उनके साथ में रहते रहते हम थोड़ा सा ये सब चीज़ें इसके जितने भी चाय की वैरायटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें वहीं से हम लोग यूटिलाइज़ किए इलाहाबाद में कुंभ के मेले से ही। फिर उसके बाद में ये इसमें हम लोग इतनी क्रिएटिविटी करी कि डिफरेंट टेस्ट सब लोगों का एक फर्स्ट चॉइस हो गया। मॉर्निंग में तुलसी चाय, केसर चाय, ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं। तो मतलब आप बीटेक कर रहे थे, आपने इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग से पूरा अलग चीज़ है ये तो। एग्जैक्टली। अब जैसे वहाँ कदर नहीं हो रही थी ना, देखिए हम लोग को जॉब वॉब पसंद नहीं आया बिल्कुल। ये हमने 1 महीना जॉब किया भी था, ऐसा नहीं है, 1 मंथ किया था। तो हम लोग के प्रोफेशन, हम लोग के एटीट्यूड को सूट नहीं किया, तो फिर हमने बिजनेस पे ही फोकस करी और हम लोग सेटिस्फाइड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी का नौकर बनने से बेहतर होता कि एक छोटा मालिक ही हम बने। जी बिल्कुल। हाँ। तो चलिए, और भी लोग हैं भाई चाय पी रहे हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे हम और तमाम सारी चीज़ देख लीजिए। और चाय भी हमारे सामने अभी ये बनाएंगे और इनके हाथ की बनाई हम चाय पियेंगे, क्योंकि हमें इंतज़ार था इन्हीं का। कोई और लोग यहाँ पे थे लेकिन इनके इंतज़ार में हमने तकरीबन 2 घंटे तक वेट किया है, इसलिए इनके हाथ की बनाई हुई चाय जानलेवा हम पियेंगे ज़रूर। और भी लोग हैं चाय पी रहे हैं। जी भैया जी, नाम बताएंगे अपना? अरविंद कुमार जायसवाल। कहाँ से हैं भैया? हम लोग तो बनारस से हैं। वाराणसी से हैं आप? चाय पहली बार यहाँ पे आप पी रहे हैं या इसके पहले? दूसरी बार। कैसी चाय है? अच्छी चाय। अच्छी चाय है। और भी है, देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। चाचा जी बताइए, चाचा जी चाय की चुस्की ले रहे हैं, पूछ लेते हैं इनसे भी हम। बताइए चाचा जी, चाय कैसी अभी तो आप पी रहे हैं? बहुत अच्छी है। पहली बार आप यहाँ पे पी रहे हैं या इसके नहीं, कई बार पिए हैं। कई बार? हाँ, जब भी आते हैं तो यहीं रोकते हैं। अच्छा, यहीं पे रुकते हैं। वैसे कहाँ के हैं चाचा जी आप? हम बनारस के हैं। बनारस के हैं आप? चाय यहाँ पे जरूर पीते हैं अगर इस रोड से आप गुजरते हैं? गुजरते हैं तो। बढ़िया चाय है इनकी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चाय है। देख लीजिए भाई, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तमाम सारे लोग। अभी तक जब हम यहाँ पे थे तो तमाम सारे लोग यहाँ पे आकर चाय पी कर गए। हमने ऑफ कैमरे में भी तमाम सारे लोगों से बातचीत की तो उसके बारे में बताया। और भी चीज़ें हम चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे तमाम सारी साइज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ये क्या अलग अलग साइज़ें क्यों बनाई गई हैं? क्या डिफरेंट टेस्ट है ना हमारे पास। जैसे मटका है, हांडी है, मसाला है, तो उसमें उस तरीके से पेशकश होती है, प्रेजेंट होती है वो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। रेट क्या है? जैसे छोटा वाला ये, इसका रेट क्या है? 10, 20, 30, 40, 70, 120। 10, 20, 40, 70, 120। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, 120 से जो होती है उसमें क्या अलग होता है कुछ? वो हम लोग इसमें देते हैं और उस डिफरेंट टेस्ट है उसका। कई प्रकार की जड़ी बूटी से निर्मित है वो। कई प्रकार के जड़ी बूटियों से निर्मित है। अब बनाने का उसका मेथड भी अलग है। 15 से 20 मिनट लगता है बनाने में। अच्छा, 20 मिनट लगता है। तकरीबन 120 रुपये वाली जो चाय है उसको बनाने में कई प्रकार की उसमें जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती है, तो वो हमें लगता है कि सेहत के लिए तो हानिकारक का कोई चांस ही नहीं है उसमें। जब जड़ी बूटियाँ हैं तो हानिकारक कैसे हो सकती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं एक ये आत्मनिर्भर वाली बात होती है। आपने बीटेक किया और आप
आत्मनिर्भर हैं खुद पे। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप अब जैसे अभी आत्मनिर्भर को लेकर? अभी जैसे आपने बोला कि जॉब आपने क्यों नहीं किया, तो भाई हम लोग के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, तो हम लोग जॉब नहीं कर सकते। अब जैसे हम लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं बाय द वे, तो हम लोग उसको मोटिवेशन समझ के आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग को इफेक्ट नहीं पड़ता, अब हम लोग को इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ऑब्वियसली। हम लोग माइंड सेट है हम लोगों का, हम लोग बस आगे बढ़ने वाले हैं। काफ़ी लोगों को हम लोगों का उद्देश्य है कि काफ़ी लोग, जितने लोग हैं बेरोजगार हैं, सबको रोजगार दिया जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि कम से कम 200 से 250 लोगों को मैं रोजगार देने का प्रावधान बना रहा हूँ फटाफट जी। अच्छा। अभी आपका पहला शॉप है ये? नहीं, पहली दुकान ये फर्स्ट, हाँ, ये मेरा फर्स्ट आउटलेट है। सेकंड मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर नेक्स्ट है। थर्ड, अभी तक मेरे पास 3 आउटलेट है। इसके बाद अब चौथा आउटलेट आजमगढ़ में डालने का प्रयास कर रहा हूँ मैं जी। मतलब आपकी कोशिश है कि हम भी लोगों को रोजगार देंगे अपने जरिए? बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग बेबस हैं, जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत लोगों के मन में अभी ये भी है कि मैं पढ़ लिख के ये करूँगा वो करूँगा, तो मैं उन लोगों को बताऊँगा कि इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। आप किसी के यहाँ नौकर बनेंगे। अब मैं तो ये कहता हूँ कि आप सभी लोग, जो भी लोग ये सोचते हैं कि उनकी छोटी सी ये शॉप है वो शॉप है, तो उस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके साथ ना कर, बल्कि उनके पास जो संसाधन है वो अच्छे क्या नाम गवर्नमेंट अधिकारियों के पास नहीं है, अच्छे गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब सेक्टर वालों के पास नहीं है, जो उनके पास है वो उस चीज़ को समझे। हमारा यही तात्पर्य है। बिल्कुल। कैसा नज़रिया रहा आपके परिवार का जब आपने इस चीज़ के लिए शुरुआत के बारे में सोचा होगा, तो आपके परिवार का कैसा रिएक्शन था उस टाइम? देखिए, बेटा बीटेक करके जा रहा है, चाय की दुकान कर। अब देखिए, स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में सभी लोग पागल ही बोलते हैं, चाहे वो घर वाले हों, चाहे आउट ऑफ बाहर वाले हों, कोई भी हो। तो अब उस पर हमें अपने खुद पर विश्वास है, जैसे आत्मविश्वास हम पर है, तो हमने इस चीज़ को चेंज किया और हमें ही चेंज करना है। कोई क्या सोचता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या सोचते हैं उससे हमें फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल जी। बहुत सही बात आपने कही कि भाई तमाम सारी बातें होती हैं, समाज के लोग तमाम सारी बातें करते हैं। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया कि लोग पागल तक भी कहते हैं कि पागल है यार, बीटेक करके ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है। अच्छा, तो चलिए आप थोड़ा सा चाय बनाइए हमारे लिए जानलेवा, और उस चीज़ पर भी हमारी बातें चलती रहेंगी। अच्छा, ये चीज़ें क्या है? ये अभी हमें हाल ही में स्टार्ट करी, देसी घी से निर्मित चाट अवेलेबल करी। जैसे हमारे कस्टमर आते हैं, लेडीज़ कस्टमर आते हैं, फैमिली विद फैमिली आते हैं, तो थोड़ा सा हमने सोचा कुछ अलग दिया जाए। जैसे खाने से पूर्व कहते हैं कि कुछ तीखा हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए चाय के पहले। यस एब्सोल्युटली। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा हो इन्वेंशन जो एकदम डिफरेंट हो, तो मैंने कुछ अलग इसमें इन्वेंशन करी है। तो ये अलग ही है, इसको भी आपको मैं टेस्ट कराता हूँ, एकदम बेहतरीन है एकदम। अच्छा, देसी घी से बना हुआ, मिलता जुलता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। देसी घी के यहाँ पे चाट भी बनाए जाते हैं। इसके चाट के क्या रेट है आप भाई? देसी घी के बना रहे हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 20 रुपये है, 40 रुपये है, 60 रुपये है, और बंद मक्खन भी हम लोग के पास अवेलेबल है। अच्छा, बंद मक्खन भी है, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे। चाय के अलावा चाट भी आपको देसी घी के मिलेंगे। ये 24 आवर्स शेड्यूल है हमारे शॉप का। ये 24 आवर्स है, तो ये सब अनिवार्य है। थोड़ा सा रात्रि में लोग आते हैं तो भैया थोड़ा सा भूख वगैरह लगा होता है, तो चलिए भैया आइए, चाय के साथ चाट भी हो जाए। बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है। और ये रोड हमने आपको बताया कि ये आजमगढ़ और वाराणसी मार्ग है, उससे जस्ट सटा हुआ रोड के किनारे ये शॉप है। खुज्जी मोड़ के नाम से जगह, यहाँ से तकरीबन केराकत 10 किलोमीटर होगा। क्यों भैया? चलिए, 8 किलोमीटर है, केराकत 8 किलोमीटर है जी। भैया चाय बना रहे हैं, अभी इनके हाथ की हम चाय भी पियेंगे आज। जानलेवा चाय पीकर हम भी देखेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि आखिर जानलेवा चाय में किस टाइप का असर है, किस टाइप से वो जान ले रही है। तमाम सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे अभी चाट भी बनाया जाएगा, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। बाकी आपने देख लिया कि किस तरह का ये शॉप है, किस तरह से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। ये सारे कप लगाए गए हैं, जो है मिट्टी के बर्तन हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे ग्लास में क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ऐसा क्या सर? उसमें टेस्ट नहीं आता वैसा, हमको थोड़ा सा डिफरेंट देना था लोगों को। और वैसे भी मेरे वजह से अगर कुम्हार वालों को भी रोज़गार मिल रहा तो और अच्छी बात है ना। मेरे पास 70 गांव है जो मेरे लिए वर्क करते हैं, तो बेहद ही, मैं जब भी जाता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आता है। वहाँ पर बड़े ही सम्मान के साथ लोग बिहेव करते हैं, तो वो भी अच्छा महसूस होता है। और तकरीबन कितनी चाय बिक जाती है? मैक्सिमम बताइए आप, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कम बेसी तो होता रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हम लोग का 3000, 2000, 2500 ऐसे समथिंग जाता ही है। क्योंकि मौसम जैसे सुहाना होता है, तो वैसे ये मैंने आपसे कहा ना कि ये फर्स्ट चॉइस है लोगों की। बड़े बड़े लोग या फिर जिनको अच्छी चाय पीनी होती है तो वो यहीं आते हैं। हाँ, बेहद अच्छा लगता है उन्हें। जी बिल्कुल। और हम भी कहेंगे भाई, जो भी इस रोड से अगर गुजर रहा है, आजमगढ़ से निकल कर वो अगर वाराणसी के लिए जा रहा है, और इस रोड पर खुज्जी मोड़ आपको मिलेगा केराकत के आसपास, यहाँ पे आप रुककर चाय का चुस्की ज़रूर लीजिए।
क्योंकि भाई जानलेवा चाय यहाँ पे बनती है, जानलेवा ही नहीं तमाम सारी की कई सारी के टाइप की चाय यहाँ पे बनती है। जितनी भी चाय आपको मिलेगी सब नेचुरल है। जैसे कि आप कहीं और भी जगह इंटरव्यू वगैरह सभी लोगों से लिए होंगे, जैसे बाकी चाय वालों के यहाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब मुझे बताएंगे किन क्या लिया आपने? नहीं, अभी तो एक चाय वाले से हमने मिला था, बाकी अभी तो हम जा नहीं पाए। अच्छा, काफ़ी दूर। तो अब जैसे आप बाय द वे अगर कभी जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ फ्लेवर है, पान, तुलसी, केसर, ऐसे ऐसे करके फ्लेवर है। तो उनके यहाँ ये फ्लेवर है, आप समझिए बात को, लिक्विड फॉर्म में। हमारे यहाँ वो नेचुरल फॉर्म में मिलेगा आपको। केसर, तुलसी का पत्तियाँ, ये सब चीज़ें चाय में हम लोग इंक्लूड करते हैं, उसका अलग टेस्ट आता है, उनसे एकदम डिफरेंट। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे चाय सुट्टा बार वाले हो गए, MBA चाय वाले हो गए, देखिए इन लोगों से सारा देश इंस्पायर है। बिल्कुल, जी जी जी, हाँ। है ना। लेकिन फिर भी मैं इन्हीं लोगों के क्वालिटी के देखिए मैटर करता है, बहुत बड़ा मैटर करता है। क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है इन लोगों से एकदम डिफरेंट है। अगर वो आएंगे, टेस्ट करेंगे, खुद ही वो समझ जाएंगे। बाकी सही कहा आपने, हम आपके भी चाय के टेस्ट करेंगे, फिर बाकी सारे तमाम ऐसे जो चाय वाले MBA और ग्रेजुएट तमाम ऐसे चाय वाले हैं जो भाई हमने आपको बता दिया कि चाय का क्रेज़ चल रहा है। चाय जब हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले हैं तो भाई कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ होती है। चाय की जब बात हो तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है, और भी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। जी भैया, चाय पीने के लिए आप आए हैं? जी भैया। नाम बताएंगे आप अपना? सिद्धांत नाम। कहाँ से हैं भैया आप? बगल से, खुज्जी से। आप यहीं के पास के ही हैं? आप अक्सर चाय पीने आते हैं? पहली बार अक्सर नहीं, अक्सर आते हैं हम। कैसी चाय है इनकी? सब बढ़िया। इधर इलाके में इनके जैसे चाय कोई नहीं बनाता। इनकी जैसी चाय कोई नहीं बनाता? नहीं, कोई नहीं बनाता। अच्छा, रोज आते हैं आप पीने के लिए? रोज नहीं, हफ्ते में 3-4 बार आ जाते हैं। हफ्ते में 3-4 बार? हाँ। कौन सी चाय पीते हैं आप? कई टाइप की यहाँ चाय मिलती है। भाई तड़का वाली चाय पीते हैं। तड़का वाली? हाँ। क्या रेट है तड़का वाली चाय का? जैसे आप मीडियम और लार्ज, स्मॉल, जैसे आप पसंद जिसका। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसी साइज होगी वो बर्तन की, उसके हिसाब से, उसी टाइप का। हाँ। ठीक है। देखिए भाई, कई लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे, और चाय देखिए यहाँ पर रेडी हो गई है, बना गए हैं भैया जी। थैंक यू। चाय भाई देखिए हमारे लिए बनकर रेडी हो गई है, और हम चाहेंगे अब कि चाय का स्वाद हम भी थोड़ा सा लें, और हम बताना चाहेंगे कि भाई ज़रूर जब हम पियेंगे तभी बताएंगे आप लोगों को। सुपर है भैया। चाय तो खैर वैसे मैं पीता नहीं, चाय का शौकीन हूँ नहीं मैं, बट अगर अब मैं भी सोचूंगा कि अगर इधर से जाऊंगा तो चाय भैया का ज़रूर पी कर जाऊँगा, चाहे महीने में या कई महीने बाद गुजरूँ इस रास्ते से, तो बिना चाय पिए मैं यहाँ से नहीं गुजरूँगा, क्योंकि चाय ही ऐसी है भाई साहब, वाकई में ये जानलेवा चाय है बिल्कुल। और मैं तमाम सारे लोगों से जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस रास्ते से गुजरेंगे वो लोग, तो ज़रूर वो यहाँ पर रुक कर चाय पिएँ, चाय का आनंद लें कि चाय कैसा है, फिर वो खुद बताएंगे, और खुद हमें शायद लगता है कि फिर दोबारा नहीं कहना पड़ेगा उनको, और वो अगर इस रास्ते से दोबारा गुजरेंगे तो ज़रूर चाय पिएंगे। जी भैया, आप कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि हमने आपको बता दिया कि आपने B.Tech करके चाय बेच रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो तमाम सारे एजुकेटेड लोग हैं जिनको समाज से डर लगता है कि भाई ऐसा कुछ करेंगे तो, जैसे अब ये जो भी सोचता, देखिए सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की, जिसकी जैसी सोच होती है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो या जैसे मैं बहुत रिच पर्सनों की अगर बात करूं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं एकदम 1% भी, लेकिन उनके पास उनकी सोच ऐसी है जिसके वजह से वो बहुत बड़े बड़े मुकाम पर है। ये सोच बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं, और अपने सोच को वो लोग पॉजिटिव एनर्जी, उसमें पॉजिटिव एनर्जी इतना डाल दें कि वो आपको ऑटोमेटिकली बिल्ड ले जाएगा। और हर एक काम को छोटा ना समझे, उससे वो प्रेम करें। बिल्कुल जी। जिस काम से वो प्रेम नहीं करेंगे, उसको पैशन जब तक अपना नहीं बनाएंगे, मज़ा नहीं आएगा काम करने में। जब तक काम, देखिए मैं जॉब किया ना कुछ दिन, मुझे मज़ा नहीं आया, पैसा मिला, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। वो जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम में मज़ा आना चाहिए, वो लगना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। तब जाके आप उसमें सक्सेसफुल तब होता है व्यक्ति। आप उसमें मन से फिर करोगे, 24 आवर्स दोगे उसमें अपने लाइफ का, आप उसमें अत्यधिक जितना ज़्यादा समय देंगे उसमें इम्प्रूवमेंट होगी धीरे धीरे। तो ये तब होगा जब आप उससे प्रेम करेंगे। बिल्कुल सही बात। बस इतना ही हमें करना कि भाई जो भी हो, जो भी काम हो, काम को कोई छोटा ना समझें। काम चाहे आप पढ़े लिखे हो या जो भी किसी भी सेक्टर में वो करें जहाँ उनका मन लगता है। मेरा मन यहाँ लगा तो मैंने इसी को इम्प्रूवमेंट, अब जैसे मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ, मिट्टी को सोना बना रहा हूँ, मैं मिट्टी से ही जुड़ा हूँ और मैंने इसी को चॉइस करी और मैं इसी को सोना बना रहा हूँ और बनाऊँगा भी। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम फिर भविष्य में आपसे मिलना चाहते हैं किसी और स्तर पे।
आप आज इस स्तर पे हैं और किसी और स्तर पर, और ये वाकई में एक दिन ज़रूर होगा। भैया की जैसी सोच है, ये सोच इनकी ज़रूर एक दिन कुछ ना कुछ किसी मुकाम पर ले जाएगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी बात होती है कि जहाँ पे तमाम देश में बेरोज़गारी है, अगर इस तरह से भी कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बातें होती हैं। बाकी वीडियो देखकर आप लोग ज़रूर यहाँ पर चाय पीने आइएगा और चाय पीकर फिर वीडियो पे जाइएगा ज़रूर जी। थैंक यू।